दोस्तों, यदि आप एक छोटे या बड़े व्यापारी हो और आपने यदि अपनी दुकान या फिर बिजनेस चलाने के लिए अपना ऑफिस या फिर फैक्ट्री वगैरह अपने किराए पर ले रखी है, तो ऐसे में आपको अब से आगे रेंट पर भी जीएसटी पे करना होगा। तो दोस्तों, रेंट पर जीएसटी किन किन कंडीशन पर हमको पे करना होगा, इसके अलावा आपको एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड मैकेनिज्म चार्ज में या फिर आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके ऊपर अप्लाई होने वाला है। किस प्रकार से कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ये कंप्लीट प्रोसेस हम आज की वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपने अपनी दुकान को किराए पर ले रखा है तो आप किन कंडीशन पर गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए लायबल होंगे, चाहे वो एफसीएम हो या आरसीएम हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका मकान मालिक या दुकान मालिक अनरजिस्टर्ड है और आप भी अनरजिस्टर्ड हो, तो आपने आपकी दुकान या मकान को चाहे आपने रहने के लिए किराए पर ले रखा हो, चाहे आपने बिजनेस के लिए यानी कि कॉमर्शियल यूज के लिए आपने किराए पर ले रखा हो, तो ऐसे में आपको किसी को भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ना ही हम। लेकिन यदि हमारा मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है और यदि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में आपको मकान मालिक को रेंट के साथ में ही जीएसटी भी पे करना होगा, जो कि फॉरवर्ड मैकेनिज्म चार्ज के तहत आता है। यानी कि जैसा 90% हम करते आए हैं, जैसे ही हम सर्विस या फिर गुड्स परचेज करते हैं, तो उस माल या सर्विस के साथ साथ हम जीएसटी भी उसी सेलर को हम पे कर देते हैं। लेकिन यदि हमारा मकान मालिक या दुकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और हमने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो ऐसे में हम उसको केवल दुकान का किराया पे करेंगे और हम जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही पे करेंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई सर्विस परचेज करते हैं और जब हम उस सर्विस के साथ में जीएसटी पे न करके और हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसे ही हम आरसीएम बोलते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को तो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपका मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने उस संपत्ति का यूज रेजिडेंटल यानी कि रहने के लिए यदि आप कर रहे हो और कॉमर्शियल यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप उसमें अपना दुकान या व्यापार नहीं चला रहे हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं किस प्रकार से हमको इसकी एंट्री करनी होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ली है और इसमें अभी एक भी एंट्री मैंने पोस्ट नहीं की है। तो आप भी एक नई कंपनी क्रिएट करके और उसमें प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें F11 प्रेस करके यहाँ पर जीएसटी की कंप्लीट डिटेल मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है। तो इस प्रकार से मैं वापस से एस्केप करके बाहर आऊँगा और मैं यहाँ पर वाउचर पर आऊँगा। वाउचर पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर चूंकि हमने सर्विस परचेज की है, तो हम सिंपली यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करने के बाद में आप कंट्रोल के साथ H प्रेस करके और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में यहाँ पर एंट्री पोस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। इनवॉइस नंबर डालने के बाद में हम यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अल्ट सी से मैंने एक पार्टी बनाई, यहाँ पर राजकुमार। इस प्रकार मैं यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर रखने वाला हूँ, चूंकि ये हमारे लिए लेनदार है और ये हमसे किराया वसूल करने वाला है। यहाँ पर यदि वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर डाल दोगे, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड डाल दोगे। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे आऊँगा और उसके बाद यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट कर लेनी है, यहाँ पर शॉप रेंट। इस प्रकार से शॉप रेंट क्रिएट करने के बाद में इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको रख लेना है
और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद में आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर HSN कोड आपको डाल देने हैं। तो इस प्रकार से HSN कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी की रेट भी डाल देनी है टैक्सेबल, और उसके बाद यहाँ पर 18% आपको डाल देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इस वाले ऑप्शन को हमको यहाँ पर यस करना है। यदि आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो आपको यहाँ पर सिंपली F12 प्रेस करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो हमको यहाँ पर सबसे लास्ट में एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको यस कर देना है और कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है। अब आपको यहाँ से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप इसे यस करोगे। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट करते हुए सिंपली कंट्रोल प्लस ए कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जितना भी आप रेंट पे कर रहे हो वो रेंट आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 20,000 रुपये। अब उसके बाद आपको नॉर्मली CGST और SGST लगाकर चेक करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा टैक्स लग के नहीं आया, जबकि मैंने इन लेजर्स को बनाने के दौरान मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ बिल्कुल सही लेजर यहाँ पर क्रिएट की है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टैक्स लग के क्यों नहीं आ रहा है इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे और अल्ट F1, आप देख लीजिए यहाँ पर तो हमारा टैक्स बन रहा है 1800 यानी कि टोटल 20,000 रुपए के ऊपर 3600 रुपए ये टैक्स बन रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर दोस्तों इस परचेज के इनवॉइस में टैक्स लगकर आने का मतलब यह है कि हमने 20,000 रुपए दुकान के किराए के साथ साथ जीएसटी भी हमने उस मकान मालिक या दुकान मालिक को हमने पे करी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर 20,000 रुपए जो कि दुकान का किराया था वही हमने दुकान मालिक को पे किया है और जीएसटी यहाँ पर हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही पे करने वाले हैं। इसलिए इस एंट्री को बिना जीएसटी लगाए हुए ही आपको पोस्ट कर देना है। तो सिंपली आपको जिस भी मंथ में ये एंट्री कर रहे हो उस मंथ में इस एंट्री को कर देना है और उसके बाद में एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं DOG प्रेस करूंगा और उसके बाद GSTR 3 भी यदि मैं आपको दिखाऊं तो अल्ट F2 करेंगे और दोनों ही डेटों में इस तरह से दिसंबर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमारे सामने 3B का नेचर व्यू ओपन हो गया है। यदि आप रिटर्न व्यू चेक करना चाहते हो तो यहाँ से F5 प्रेस कर दोगे और इस तरह से ये दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर टेबल नंबर 3.1 के अंदर जितना भी आउटवर्ड टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्स है वो दिखा रहा है और साथ के साथ में हमको एलिजिबल ITC में भी अमाउंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अल्ट F1 करेंगे तो आप इसे डिटेल वाइज भी चेक कर सकते हैं। यानी कि ये जो ITC है वो हमारा यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हमारा यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी भी शो हो रही है और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मैं सिंपली यहाँ पर बैलेंस शीट पर आऊँगा और बैलेंस शीट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में केवल 20,000 रुपए का अमाउंट दिखाई दे रहा है और राजकुमार को यहाँ पर ये पेमेंट करना बाकी है। तो दोस्तों इसका पेमेंट तो आपको करना आता है, आप बैंक के थ्रू इसका पेमेंट कर दोगे। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर F7 प्रेस करना है और सबसे पहले हमको गवर्नमेंट को ये जो 20,000 रुपए के ऊपर लायबिलिटी पे करनी है, इसके लिए सबसे पहले हमको लायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एंट्री पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले अल्ट के साथ C करेंगे और एक नई लेजर क्रिएट करेंगे टैक्स ऑन RCM के नाम से, या फिर आप RCM ऑन सर्विसेज कुछ भी जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर बना सकते हो।
तो मैं यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप करंट असेट्स रखने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारी करंट असेट्स रहेगी। इसे आपको पे करने के बाद में वापस से इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको क्लेम करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर 20,000 रुपए के ऊपर 1800 यानी कि 3600 रुपए दोनों का मिलाकर टैक्स बन रहा है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इस एंट्री को आप जिस दिन आप ये रेंट की एंट्री पोस्ट कर रहे हो उस दिन भी कर सकते हो, और मंथ के लास्ट के दिन भी आप इसको कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की लेजर लेने वाला हूँ। सीजीएसटी और एसजीएसटी की दोस्तों यहाँ पर ये कॉमन वाली लेजर आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये वाली लेजर यदि आप सेलेक्ट कर लोगे तो ये आईटीसी से एडजस्टमेंट कर लेगा। दोस्तों जब भी हम सर्विसेज या गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें जितना भी इनपुट आपने मिला है, यानी कि जब भी हमने माल परचेज किया था तो ये वाली लेजर हमने यूज करी थी, यदि अब ये वाली लेजर को हम यूज कर लेंगे तो वो वहां से आईटीसी को एडजस्टमेंट कर लेगा। जबकि आरसीएम का टैक्स हमको डायरेक्ट कैश में से पे करना होता है और आईटीसी से एडजस्टमेंट आप उसका नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक नई लेजर क्रिएट करनी होगी, यहाँ पर सीजीएसटी पेएबल या सीजीएसटी कैश लेजर के नाम से। इस लेजर का मैंने अंडर ग्रुप यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज रखा है और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो सीजीएसटी मैं यहाँ पर लूंगा 1800 रुपए और एसजीएसटी यहाँ पर 1800 रुपए। ठीक इसी प्रकार से आपको एसजीएसटी पेएबल या एसजीएसटी कैश लेजर के नाम से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाओगे। उसके बाद हमको बैलेंस शीट पर आना है, और बैलेंस शीट पर आने के बाद में आप यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज चेक करोगे तो आपको सीजीएसटी पेएबल 1800 और एसजीएसटी पेएबल 1800 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप यहाँ पर हमारी पुरानी वाली लेजर सेलेक्ट कर लेते तो ये यहाँ पर अलग से न दिखा के, और जितनी भी आईटीसी यदि हमारे पास पहले की कोई होती तो उसमें से ये एडजस्टमेंट कर लेता। जबकि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको कैश में से अलग से इसको पे करना होता है। तो अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर वाउचर में जाना है, और वाउचर में जाने के बाद में आज ही आपको, यानी कि जिस दिन आप इस रेंट की एंट्री कर रहे हो उसी दिन आपको आईटीसी भी इसका क्लेम कर लेना है। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सीजीएसटी को आप डीआर करोगे 1800 रुपए से, और उसके बाद में डीआर एसजीएसटी 1800 रुपए, और जो आपने जो लेजर खड़ी करी थी टैक्स ऑन आरसीएम वो आपको सीआर करवा देना है। तो इस तरह से आप इस एंट्री को पोस्ट कर दोगे। अब एस्केप करोगे और बैलेंस शीट में यदि आकर देखोगे तो आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले सेक्शन में यहाँ पर सीजीएसटी 1800 और एसजीएसटी 1800 डेबिट साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारा आईटीसी यानी कि करंट असेट्स है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि दिसंबर की रिटर्न जाएगी जनवरी के अंदर, तो उस दिन आप यहाँ पर उस दिन की जो भी आपकी डेट है उस डेट को आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में F5 प्रेस करोगे। F5 प्रेस करने के बाद में सीजीएसटी पेएबल आप 1800 रुपए और उसके बाद डीआर करके यहाँ पर एसजीएसटी पेएबल 1800 रुपए, इस तरह से आपको यहाँ पर ये लेते हुए अल्ट सी से मैं यहाँ पर जैसे एसबीआई बैंक क्रिएट करूँगा और बैंक अकाउंट इसकी अंडर ग्रुप रखते हुए कंट्रोल ए करूँगा। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को पोस्ट कर दोगे। अब मैं एस्केप करके आपको बैलेंस शीट में दिखा दूं तो यहाँ पर करंट असेट्स हमारी 3600 रुपये यहाँ पर बता रही है, जो कि हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव है। हमने उसमें कोई भी बैलेंस नहीं डाला था, इसलिए ये सीआर साइड चला गया। और इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में आपको आना है और ड्यूटीज एंड टैक्सेज में आपको यहाँ पर 3600 रुपये देखने को मिल जाएंगे।
तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका था, आरसीएम ऑन रेंट की एंट्री हमने करके देखी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।